उन्होंने इस मुकद्दस ताबूत को गंदगी वाली जगह पर फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह असर पड़ा कि वो लोग तरह तरह की बीमारियों में और अजाब में मुब्तला कर दिए गए। यहाँ तक कि कौम अमालका के 5 शहर तबाह व बर्बाद हो गए, 5 शहर वीरान हो गए और उनमें तरह तरह की बीमारियां फैल गईं। लिहाजा उन काफिरों को ये अंदाज़ा हो गया कि उस संदूक की बेअदबी की वजह से उन पर ये अजाब आया है। तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं। लिहाजा उन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद के बैलों को बनी इसराइल की बस्ती की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया जो इस संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल को खोई हुई नेमत दोबारा मिल गई। जैसे ही ये ताबूत बनी इसराइल के पास वापस आई, गोया के बनी इसराइल का खोया हुआ वकार उनको वापस मिल गया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में इस वाक्य को कुछ इस तरह जिक्र किया है, और उनसे इनके नबी ने फरमाया कि उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं। लेकिन बनी इसराइल ने फिर अपनी मनमर्जी शुरू कर दी, क्योंकि यहूदी कौम ऐसी सरकश कौम थी कि वो हर ज़माने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाते थे। लिहाजा जब इनमें दोबारा शिरक व कुफ्र आम हुआ तो अल्लाह की तरफ से बादशाह बख्त नसर इन पर कहर बनकर नाजिल हुआ। बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला। इसको आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदी का कत्ले आम हुआ। इन तबाहियों के नतीजे में ताबूते सकीना वहां से गायब हो गया, जिसका आज तक भी कोई निशान नहीं मिला। यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले महरीन आसार कदीमा जो आज भी इसकी तलाश में सरगर्दा हैं, ताकि वो इसे ढूंढकर अपनी साबका रूहानियत को वापस ला सकें जो किसी जमाने में उन्हें अता हुई थी। ताबूते सकीना आज कहाँ है, इसके मुताल्लिक महरीन आसार और मुहक्किकीन की मुख्तलिफ राय मिलती हैं और अलग अलग कियास आरायां की जाती हैं। बाज कहते हैं कि बख्त नसर हमले के बाद इस ताबूत को अफ्रीका ले गया था और वहां इथियोपिया के एक चर्च में उसे रख दिया गया था, जहां वो आज भी मौजूद है। कुछ लोगों ने लिखा है कि जापान की पहाड़ियों में इस ताबूत को किसी बादशाह ने दफन कर दिया था, और कुछ का कहना है कि ये मशरक़ वुस्ता यानी अरब मुल्क में कहीं मौजूद है, जबकि एक थ्योरी के मुताबिक ये संदूक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फ़लस्तीन में आज भी पोशीदा है, जिसकी तलाश यहूदी काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। दूसरी तरफ बाज़ मुहक्किक उलमा के भी अक़वाल मिलते हैं कि बाज़ के नज़दीक ये ताबूत सूफियों के पास है और बाज़ के नज़दीक ये ताबूत ऐमा तहरीन अलैहिस्सलाम के पास रहा। उसके बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम को विरासत में मिला और वो अपने ज़हूर के वक्त हमरा लाएंगे और आले यहूद पर फतह हासिल करेंगे। बहरहाल ये सिर्फ नजरियात हैं। दरअसल ये संदूक कहाँ है, इसका सही इल्म फ़कत खुदा के पास है, और जिस दिन ये ताबूत ज़हर हो गया उस दिन कौमों की तारीख बदल जाएगी, और जिस कौम के पास भी ये ताबूत होगी वो तमाम अक़वाम पर भारी होगी।